तो चलिए आज पड़ताल करते हैं सर्वानंद सोनोवाल और कृष्ण गुरु सेवाश्रम के बीच के रिश्ते की। हमारे पास एक लेख का अंश है जो इस पे कुछ रोशनी डालता है। हाँ, सर्वानंद सोनोवाल जी असम के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ये कृष्ण गुरु सेवाश्रम ये वहाँ का एक अहम आध्यात्मिक केंद्र है। बिल्कुल, तो आज हम इसी लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जुड़ाव के मुख्य बिंदु क्या है और इसका क्या महत्व बताया गया है लेख में। हाँ, देखते हैं कि लेख क्या कहता है इस कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले ये कृष्ण गुरु सेवाश्रम आखिर है क्या। लेख में जिक्र है कि ये असम का एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। हाँ, काफी महत्वपूर्ण बताया गया है इसे, जहाँ हजारों लोग आते हैं और इसका काम सिर्फ मतलब पूजा पाठ तक ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये धर्म के साथ साथ सेवा और जागरूकता फैलाने पर भी जोर देता है, ऐसा लेख कहता है। और ये भी कि ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, आपने जैसे कहा सेवा। लेख के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और गरीबों की मदद, इन जैसे सामाजिक कामों में भी इसकी काफी सक्रिय भूमिका है। तो हाँ, ये अध्यात्म और समाज सेवा का एक संगम जैसा है। दिलचस्प। तो ये पूजा पाठ की जगह से कहीं ज्यादा है। अब आते हैं सर्वानंद सोनोवाल के कनेक्शन पर। लेख क्या इशारा करता है इस बारे में, उनका क्या नाता रहा है सेवाश्रम से। देखिए, अब लेख के मुताबिक तो काफी गहरा नाता रहा है, ऐसा नहीं कि बस एक आध बार चले गए। अच्छा। हाँ, बताया गया है कि उन्होंने न सिर्फ कई बार सेवाश्रम के कार्यक्रमों में शिरकत की, बल्कि वहाँ जो काम होते हैं उनकी तारीफ भी की है। और क्या उन्होंने कोई मदद वगैरह भी की। हाँ, ये भी जिक्र है कि उन्होंने आश्रम की जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने में सहयोग भी दिया। तो लगता है कि उनका जुड़ाव सिर्फ औपचारिक नहीं था, वो इसके कामों में वाकई रुचि लेते थे। और यहीं पर मुझे लगता है एक और पहलू आता है सरकारी सहयोग का। लेख में इसका भी जिक्र है। हाँ, ये एक अहम बात है। लेख बताता है कि सेवाश्रम के विकास में सरकारी सहयोग भी रहा, जैसे वहाँ सड़कें वगैरह बनवाना, दूसरी सुविधाएं देना। और ये सोनोवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी हुआ और शायद बाद में भी। जी हाँ, लेख के अनुसार उनके कार्यकाल के दौरान और उसके बाद भी सेवाश्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रयास हुए। अच्छा, एक और बात जो लेख में है वो ये कि सोनोवाल जी खुद इस सेवाश्रम को किस नजर से देखते हैं। हाँ, ये भी बताया गया है। लेख के अनुसार वो इसे असम की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक मानते हैं। प्रतीक? किस तरह का प्रतीक? मतलब एक ऐसी जगह जो उनके हिसाब से पीढ़ियों से आध्यात्मिक चेतना जगाने और सेवा की भावना को बढ़ाने का काम कर रही है। तो वो इसे सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि असम की विरासत का हिस्सा मानते हैं, ऐसा लगता है। तो अगर हम इस पूरी जानकारी को जो इस लेख से मिली है उसे समेटे तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, मोटी बात यह है कि लेख एक राजनीतिक हस्ती सोनोवाल जी और एक आध्यात्मिक सामाजिक संस्था कृष्ण गुरु सेवाश्रम के बीच एक काफी सकारात्मक और सहयोगी रिश्ता दिखाता है। सहयोगी, जिसमें दोनों तरफ से कुछ बात रही हो। हाँ, मतलब लेख के अनुसार सोनोवाल जी का समर्थन और भागीदारी संस्था के विकास और उसके सामाजिक कामों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुई, ऐसा लेख का नजरिया है। तो इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि इस लेख ने हमें एक नेता और एक आध्यात्मिक संस्था के बीच के रिश्ते की एक खास तस्वीर दिखाई है।